बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपोज टुडे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी उरूज पर है। अदम एतमाद में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत अब भी ये खेल उलट सकती है। अदम एतमाद के दौर में मुलाकातों के शोर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ में बात करेंगे कि धरना, जलसा या मार्च, सबकी नज़रें जो हैं इस्लामाबाद पर मरकूज आखिर होने क्या जा रहा है। और फिर हुकूमती वुज़रा जो हैं वो एक पेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं। फवाद चौधरी धमका रहे हैं तो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद जो हैं वो दलासे दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फवाद चौधरी की, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि 27 मार्च को पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से धरना होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामाबाद में तो कोई धरना नहीं हो रहा, बस इन लोग जमा होंगे, इमरान खान की तकरीर सुनेंगे और उसके बाद अपने घरों को चले जाएंगे। जबकि शेख रशीद वजीर दाखिला ने यह बयान दिया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। आए अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, वोट पोल करें और घर चले जाएं। आप लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैंने रेंजर्स और एफसी को तलब कर रखा है। दूसरी तरफ देखा जाए नाज़रीन, तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है। अपने कारकुनों को डी चौक में पहुंचने की हदायत कर दी है। और यहाँ पर यह बात याद रखना लाजमी है, 23 मार्च को शक्करपड़िया के मुकाम पे ना सिर्फ परेड है बल्कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा पाकिस्तान में जमा होने जा रहे हैं। और उस सिनेरियो में अगर मौलाना फजल रहमान के कारकुनान डी चौक को बंद करते हैं तो इससे इंटरनेशनली और नेशनली क्या पैगाम जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। और शेख रशीद ने भी इसी तरफ कुछ इशारा किया है कि मुल्क में जलसे, जुलूस और धरने वगैरह की सूरत में अनारकी फैल सकती है और उस सूरत में जो है अदम एतमाद कहीं बीच में ही रह जाएगा। और इसके साथ शेख रशीद ने चौधरी बरादरान को यानी कि काफ लीग को ये मशवरा दिया है कि सिर्फ 1.5 साल बाकी है हुकूमत का साथ दें। दूसरी जानिब असद उमर ने आज ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये कहा है कि सिर्फ इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सीना तान कर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और इसके अलावा असद उमर ने कहा है कि हम एक ऐसे खतरनाक खित्ते में रहते हैं जहां पर पूरी कौम को इकट्ठे होकर इमरान खान का साथ देना चाहिए। और साथ में असद उमर का कहना था कि कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने कौम को यकजा किया है। 70 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर हुकूमती वजीर परवेज खटक की बात की जाए तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक प्लेटफॉर्म में है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई कहीं नहीं जा रहा। अगर हम दूसरी जानिब काफ लीग की बात करें जो हुकूमती इत्तेहादी है, 5 सीटें रखती है, वो इस वक्त दुल्हन की तरह नाजो नखरे उठवा रही है अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी। चौधरी बरादरान ने ये मशवरा दिया है कि हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल में जलसे कैंसिल करने चाहिए। कौन सी हुकूमत है जो पावर शो कर रही है, हुकूमत में पावर शो नहीं होते। इस तरीके से जलसे जुलूसों की सूरत में मुल्क में अनारकी फैल सकती है और इस अनारकी की सूरत में अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आज की आखिरी और सबसे अहम खबर पे बात करें तो आज इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तरीके अदम एतमाद ला के अवाम की निगाहें महंगाई से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद के ऊपर मरकूज कर दी हैं। पिछले 1.5-2 हफ्तों से आलू, टमाटर और पेट्रोल की कीमत के ऊपर कोई भी बयान नहीं दागा गया। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग आलमी महंगाई से लड़ रहे हैं, अपनी कौम को आलमी महंगाई से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई तरीका, कोई हल निकले, आवाम के ऊपर से इस महंगाई के बोझ को उतार सकें। लेकिन ये 3 स्टोजेस मिलकर मुल्क की मैशियत को तबाह करने चले हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान को इमरान खान ने डीजल कहने से भी इनकार किया है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा कि मुझे पिछले 20 सालों से जरदारी नवाज शरीफ को चोर कह रहा है और नवाज शरीफ जरदारी को चोर कह रहा है और मौलाना फजल रहमान इन दोनों को चोर कह रहे हैं। उन्होंने मजीद वजाहत में बताया कि नून लीग ने असफ अली जरदारी को 2 मरतबा करप्शन के केसेस में गिरफ्तार किया है, जबकि जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ अपने दौरे हुकूमत में हुदबा मिल्स का केस खोला था। जबकि फजल रहमान को डीजल कहना भी नून लीग वालों ने शुरू किया क्योंकि वो डीजल के ऊपर टैक्सेस खाने में माहिर थे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये 3 स्टोरेज मुल्क बचाने निकले हैं। अवाम इनकी चोरी चकारी को नहीं भूली। अवाम इस कदर बाशऊर है कि उनको पता है कि ये तीनों इंटरनेशनल चोर हैं, इनके बजाय इमरान खान के साथ डूबना बेहतर है। इसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि जिस दिन इन्होंने तरीके अदम एतमाद पेश की उस दिन मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए क्योंकि अब ये तीनों मेरी बंदूक की नशिस्त पर आ चुके हैं। इमरान खान ने मजीद ये कहा कि ये नवाज शरीफ जो है वो सरिये लगाते लगाते वजीर आज़म बन गया। पंजाब का जो रंगबाज शोबाज
बाद है वो पैसों के टोकरे देते देते वजीर आला बन चुका था। और जो मौलाना फजल रहमान है उसने सारी जिंदगी दीन को बेचा है और उसकी सियासत सिर्फ दीन पे चल रही है। और अपनी जमात के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि हमने ग्रास रूट लेवल से सियासत शुरू की थी, हमने मेहनत की है, ये भला हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके अलावा एक और बहुत आम बात की, वो ये कि नाजरीन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मुल्क का एंटी नहीं हूँ और ना ही मैं एंटी इंडिया हूँ। कोई भी इंसान किसी भी मुल्क का एंटी नहीं हो सकता, वो तो जाहिल होता है जो किसी मुल्क का एंटी होता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि मैं इंडिया की पॉलिसीज के एंटी जरूर हूँ। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि इंडिया में कोई अच्छी लीडरशिप आए जो कश्मीरियों को उनका हक दे, उनको बराबर के हुकूक दे। और इसके अलावा इंडिया हमसे मुसावी ताल्लुकात चाहता है या फिर तिजारती ताल्लुकात चाहता है तो इंडिया को जो 5 अगस्त वाला इक़दाम है उससे स्टेप बैक करना पड़ेगा। और इसके साथ इमरान खान ने ये दावा किया है कि अपोजिशन जो है वो 2023 का इलेक्शन भी हार चुकी है, लेकिन जो MQM और काफ लीग जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करने से साफ मना किया हुआ है। वो अच्छे तरीके से कभी इस जानिब और कभी उस जानिब खेल रहे हैं। हुकूमत की इत्तेहादी आपस में जो है वो इंडोर्स मीटिंग कर रहे हैं और लगता ये है कि 23 मार्च से पहले पहले बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। लेकिन जो मुल्क में मौलाना फजल रहमान ने 23 मार्च से धरने की कॉल दी है और 27 मार्च को जो है डी चौक में ही PTI वाले जमा होने जा रहे हैं। एक के तरफ से PTI यानी कि तहमती पार्टी का ये ऐलान है कि वो 10 लाख बंदे जमा करेगी, जबकि दूसरी अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि हम 20 लाख अफराद को लाएंगे। तो 10 ऐसी सूरत हाल जो है मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जा रही है। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में